कभी है कौन वो आपको पता है ना? जी सर, पहले यहाँ पंजाब में गैंगवारी में था और हमारे अपोजिट ग्रुप में सपोर्ट किया करता था, और कोई हमारा कोई लेना देना कभी मेरे उससे केस नहीं है, उसके साथ मेरे को जोड़ रहे, मेरे को कोई केस ही नहीं लगा सर उसके साथ। आपसे मुलाकात है उसकी कोई या नहीं? कभी जिंदगी में मेरी मुलाकात नहीं हुई, कभी कोई जेल में भी मुलाकात नहीं हुई, ना बाहर हुई ना जेल में, कभी मुलाकात नहीं हुई। मान लीजिए कि आप जेल में ही रहते हैं, आपका गैंग कौन चलाएगा आगे? गोल्डी सर। आपको लगता है गोल्डी सक्षम है? नहीं, सक्षम होगा तो सर क्या कर सकते हैं, पर भरोसा है सर। और गैंग नहीं है सर, ये है कि हमारे दर्द है आपस में और एक ही तरह का दर्द है। आपको पता है ना, गैंगस्टर की जिंदगी में गोली ही होती है, चाहे वो विरोधी गैंग की हो चाहे पुलिस की, बावजूद उसके आप इस चीज को लगातार कंटिन्यू कर रहे हो। नहीं सर, हम गलत हैं, हम अपनी सजा भुगत रहे हैं, और आगे जो गोली हो गई अगर वो तो भगवान के हाथ में ना, जीवन हमारे हाथ में या मृत्यु हाथ में। हमने तो अपनी आवाज उठाई, अपनी आवाज आपके सामने रखी है। कभी एक बार भी लेंगे सर, कभी जिंदगी में पाकिस्तान बात नहीं हुई मेरी तो, ठीक है। हमने ये माहौल नहीं खराब किया। जब हमारे ऊपर हमारे भाइयों का मर्डर ही होता जा रहा, क्या करेंगे सर? आपके परिवार में कभी आप भी आवाज तो उठाओगे, कमजोर से कमजोर आदमी घर छोड़ जाता है सर इस चीज में। पहले मेरे बुआ जी के लड़के को इन्हीं गैंगस्टर थे या ये गुंडर इन्होंने मेरी बुआ जी के लड़के को मरवा दिया था सर, इनके गैंग के थे। और उसके बाद ये चौटाला में एक डबल मर्डर हुआ था मेरे साथ वालों का। 2014 में आप पहली बार पकड़े गए, आप मोहाली के पास से भाग गए, वो कैसे हुआ था और फिर कैसे पकड़े गए? वहीं से आपका जो सबसे ज्यादा नोटोरियस पन है वहीं से शुरू हुआ था 2014 से। मेरी बुआ जी के लड़के का मर्डर हो गया था सर, जब मैं तारीख जा रहा था तो उस टाइम मैं भाग गया था पुलिस से, पर बाद में पकड़ा गया था सर मैं फाजिलका। नहीं, आप नेपाल चले गए थे, नेपाल से कैसे पकड़े गए? फिर वापिस आ गए आप दिल्ली? वहां से सर हथियार लेके आ रहे थे, तो हथियारों के साथ पकड़े गए। हथियार आपको इतनी आसानी से कैसे मिल जाते हैं? इतने लिंक कैसे बन गए आपके? आप तो तब बड़े छोटे थे। जेल में मिल गए थे लोग, हथियार तस्कर थे। अब ऐसे बाहर मीडिया में या भ्रम ही ऐसा फैला दिया कि एक विलन हम ही सर्वाइव कर रहे हैं दुनिया में। आपको मीडिया की सारी खबरें मिल जाती हैं अंदर? जी सर, अखबार लगवाए हुए हैं, वहाँ सेल में आते हैं सर अखबार। उनसे ज्यादा बातें तो आपको खुद पता होती हैं जो हो रहा होता है, अखबारों में तो उतनी चीजें छप ही नहीं पाती हैं। जी सर, फोन चल रहा हो तो भी और ना चल रहा हो तो फिर अखबारों वगैरह से पता लग जाता है सर। लॉरेंस राजनीति में आना चाहता है? नहीं सर, कभी नहीं आया। ऐसा तो नहीं होगा कि 5 साल बाद 10 साल बाद लॉरेंस जो है वो चुनाव लड़ रहा हो? पॉलिटिक्स में ही था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, छोटे लेवल की पॉलिटिक्स, अपने जो खुद के विचारधारा है वो यूनिवर्सिटी में प्रकट करते थे। तो जब छोटा है, जब दिल से निकाल लिया तो पूर्णता निकाल दी। अब कभी ख्वाहिश नहीं है दोबारा इस चीज में घुसने की। केस थे मेरे पे। अब आपको सर कोई शेल्टर नहीं? कोई तो वो पता लग ही जाएगा, जेल से मेरी मुलाकात के रिकॉर्ड निकल जाएंगे। कभी मिलने आता हूँ, माँ के सिवा मेरे को कोई मिलने ही नहीं आया कभी। एक दो दोस्त मेरे मिलने आए थे, वो भी जेल में ही है, सारों को जेल में डाल दिया, मिलने देते नहीं किसी से। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि लॉरेंस के पास हमेशा फोन रहता है, लॉरेंस को पुलिस जितनी मर्जी पुलिस रिमांड पे ले उसको डर नहीं लगता। तो मुझे ये परेशानी हो जाती है बार बार आपसे बात करते हुए कि यार इस बंदे को जेल से डर क्यों नहीं लगता? फोन तो अब ये जब भरतपुर था जी, मैं 2 साल मेरे को आइसोलेशन में रखा, कोई कानून ही नहीं कहता आइसोलेशन में रखा, रिटेल गए, किसी ने सुनवाई नहीं की। कोई एक आदमी तो 2 साल में मैं बिल्कुल अकेला रहा हूँ, कभी किसी के साथ रखा ही नहीं मेरे को। रिटेल गए, कभी मिनट्स की सुनवाई नहीं, कोई मुलाकात करने आता तो केस डाल देते थे। तो सारों पे केस डालना, भी जेल में मिल जाएंगे सारे, आप फिर अपराध नहीं करेंगे लोग। पर इतनी कनेक्ट और आपके सामने बात रखना चाहते थे कि हमें एक ही साइड नहीं, कोई हमारी भी साइड सुन ले, और कोई सुन ही नहीं रहा था सर। गोल्डी भाई ने 2-3 बारी बात करने की कोशिश की है सर, पर इतना कोई बड़े लेवल पे उनकी बात सुनी नहीं गई सर। अच्छा, सलमान खान को आपने धमकी दी? जी सर। क्यों दी? क्या वजह थी? ठोस जवाब देने की बात कर रहे हैं सलमान खान को। सर अगर हमारी कम्युनिटी ने माफ नहीं किया तो सर